Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. हेलो एवरीवन, नाउ स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं बच्चे हम अब मेंस का, एसएससी के कन्वेंशनल क्वेश्चन का। तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा एसएफडी बीएमडी का। क्वेश्चन पढ़ो, एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एसएससी जेईई के अंदर 2009 में। 10 मार्क्स की आपकी प्रॉब्लम थी ये। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज इन 2009 के अंदर आया है एसएससी जेईई मेंस के अंदर। द प्रॉब्लम इज ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आए आपके एसएससी जेईई में मेंस के अंदर, प्रीवियस ईयर प्लस इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन भी करेंगे, सारे कन्वेंशनल वाले जो आपके उन टॉपिक से जिनसे जनरल एसएससी क्वेश्चन पुट अप करता है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम लोडेड विद वायरिंग लोड एज ऑन इन द फिगर। आपको क्या दिया है? एक बीम दिया है। नो, तो बीम पे आपकी लगा है बच्चे यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, जिसकी इंटेंसिटी एक एंड पे 2000 न्यूटन पर मीटर, दूसरे एंड पे है 0 और दोनों एंड पे सिंपली सपोर्टेड है और स्पैन है 9 मीटर। आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। यू हैव टू ड्रॉ द शियर फोर्स एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर है बच्चे? अरे क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें चलते हैं आगे। नेक्स्ट बच्चे मेरा क्वेश्चन यही है। अब देखो आगे सुनो। सबसे पहले मेरे को रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। इस एंड को मैंने मान लिया ए एंड और इस एंड को मान लिया बच्चे मैंने दिस इज द बी एंड। अब मेरे को पता है कि भाई क्या है, मेरा यूडीएल है। तो यूडीएल का टोटल लोड कहीं यहाँ पे लगता है। यूडीएल का टोटल लोड ऐसे ही लगता है ना। नाउ दिस इज द टोटल लोड। कितनी होती है टोटल लोड की वैल्यू यूडीएल के केस में? हाफ ऑफ दिस इंटेंसिटी कितनी है? दैट इज हाउ मच? दैट इज 2000 मल्टीप्लाई, ये स्पैन कितना है? 9 मीटर। स्पैन कितना है? 9 मीटर। तो ये वैल्यू कैंसिल की, दैट इज ऑफ 1000। दैट इज टोटल लोड कितना आ गया बच्चे? 9000 न्यूटन। दिस इज द टोटल लोड। इतना तो समझ में आता है ना भाई, यूवीएल का टोटल लोड कितना आता है? हाफ ऑफ इंटेंसिटी 2000 है, स्पैन 9 मीटर है, तो कितना आ गया? 9000 न्यूटन। कितना आ गया? 9000। टोटल लोड हो गया बच्चे मेरा यहाँ पे 9000 न्यूटन। क्लियर है? नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ द टोटल लोड। ठीक है, टोटल लोड ये कहां पे लगेगा? नाउ यहां से इस एंड से कितना होता है? स्पैन का 1/3 ऑफ स्पैन। स्पैन कितना है? 9 मीटर। कैंसिल करोगे तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई? 3 मीटर सॉरी। अगर ये 3 है तो बच्चे रिमेनिंग कितनी होगी? 6 मीटर। समझ में आया? इस एंड पे रिएक्शन निकालनी है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शन ऑन दिस एंड। कैसे, क्या ट्रिक बताई थी मैंने? आपको याद हो तो मैंने अपने पेड बैच में बच्चे एक ट्रिक बता रखी है। क्या? मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम पे ये मेरा ए एंड, ये मेरा बी एंड, और इस सिंपली सपोर्टेड बीम पे टोटल लोड लगा है W, जो एक एंड ए से ए डिस्टेंस पे और बी एंड से बी डिस्टेंस पे, और टोटल डिस्टेंस है बच्चे L, टोटल स्पैन लेंथ है L। अगर मुझे इस एंड पे रिएक्शन निकालनी है, RA निकालना है, तो कैसे निकालते थे? टोटल लोड मल्टीप्लाई बाकी, इस लोड को छोड़ दो, बाकी दो लोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है? B, तो B डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है? L। इस एंड पे रिएक्शन निकालनी होती थी RB इज इक्वल टू, कैसे निकालते थे? टोटल लोड मल्टीप्लाई इस जिस पे रिएक्शन निकाल उसको छोड़ दो, बाकी दो फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? A डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ L। समझ में आया? ये ट्रिक बताई थी मैंने अपने पेड बैच में, बताई हुई है सभी बच्चों को। नाउ अब इधर देखो। अब देखो इस एंड पे निकालनी है रिएक्शन। मैंने मान लिया कि मेरे को यहाँ पे रिएक्शन निकालनी RA। टोटल लोड बच्चे कितना है? 9000। इस एंड पे निकालना हो तो बाकी दो फोर्स। अब इस यूवीएल को तो भूल के इनका रिजल्टेंट देख लिया मैंने, 9000 है। बाकी दो फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 6 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कितनी है? 9। इस एंड पे निकालना है RB इज इक्वल टू टोटल लोड कितना है? नाउ टोटल लोड इज ऑफ 9000। यहाँ पे निकालना है, इसको भूल जाओ। बाकी दो फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3 डिवाइडेड बाय टोटल स्पैन लेंथ कितनी होती है? 9। नाउ द टोटल स्पैन लेंथ इज 9। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो नाउ इट इज ऑफ 1000, इट इज ऑफ 1000। ये भी कितना हो गया? दैट इज ऑफ 1000। तो यहाँ पे RA की जो वैल्यू आ गई 1000 इंटू 6, कितनी वैल्यू आ गई? नाउ इट इज ऑफ 6000। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया RB यानी कि 1000 इंटू 3, दैट इज ऑफ 3000। कितनी आ गई बच्चे? नाउ दैट इज ऑफ 3000। यानी कि इस एंड पे रिएक्शन होगी मेरी 3000 और इस एंड पे बच्चे मेरी रिएक्शन होगी 6000। इतने न्यूटन, और इधर भी बच्चे कितनी आ गई? न्यूटन। आगे रिएक्शन, सबसे पहला स्टेप मैंने यही बताया हुआ है किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का, कि आपको सबसे पहले रिएक्शन आनी चाहिए।
ठीक है, आपको सबसे पहले क्या आनी चाहिए, रिएक्शन। उधर 6000 आ गए, इधर आपकी 3000 आ गए। सिंपल है, अरे सिंपल है, उधर 6000 रिएक्शन आ रही है आपकी और इधर आपकी 3000 रिएक्शन आ गए। क्लियर है, और वैसे भी 6 और 3 9 होते हैं, टोटल लोड 9 ही तो था भाई, 9000। क्लियर है, चलो अब सबसे पहला स्टेप तो मेरा कंप्लीट हो गया कि भाई मेरे को कैलकुलेशन, मेरे को क्या निकालनी थी, रिएक्शन निकालनी थी, वो मैंने ऑलरेडी अपनी निकाल ली है रिएक्शन। अब रिएक्शन के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन के बाद मेरे को निकालना पड़ेगा SFD BMD। मेरे को तो बेसिकली शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है ना, मेरे को तो सिंपली शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है। ठीक है, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द शेयर फोर्स एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। चलो अब मैंने क्या किया बच्चे, मैंने एक रेफरेंस लाइन अपनी यहाँ पे ड्रॉ कर ली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ड्रॉ द रेफरेंस लाइन। अब सुनो इधर, सुनो 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 सभी लोग, कोई लिखेगा नहीं बच्चे, सुनो इधर। अब देखो इधर, मैंने बताया कि आप सबसे पहले जो कैलकुलेशन अपनी स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन आपको लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑलवेज कहां से स्टार्ट होगा, लेफ्ट हैंड से आपकी स्टार्टिंग होगी। ठीक है, मैंने रेफरेंस लाइन अपनी ड्रॉ कर ली। मेरे दो ही क्रिटिकल पॉइंट हैं एसएफडी के केस में, एक ए पॉइंट है और दूसरा मेरा बी पॉइंट है। एक ए पॉइंट और दूसरा बच्चे मेरा बी पॉइंट, यही मेरे क्रिटिकल पॉइंट है, इसके अलावा मेरा कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। ठीक है, ए एंड पे वर्टिकली अप रिएक्शन लगी है कितनी, 6000। इसका मतलब मेरे को इस पॉइंट से वर्टिकली अप चलना पड़ेगा, और वर्टिकली अप कितना चलना पड़ेगा बच्चे, 9। इस एंड से वर्टिकली अप चलना पड़ेगा मेरे को कितना डिस्टेंस, 6000। तो मैंने 6000 डिस्टेंस अपनी अपवर्ड मूव कर ली। इस पॉइंट से मेरे को वर्टिकली अप चलना पड़ेगा, और वर्टिकली अप कितना चलूंगा मैं, दैट इज ऑफ 6000। कितना बच्चे, 6000। मैंने वर्टिकली अप चल लिया 6000। ठीक है, अब मैं वर्टिकली अप तो चला गया 6000। अब उसके बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आया मेरा बी। ए के बाद तो बी है ना मेरा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं। पॉइंट टू बी रिमेंबर, कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं व्हाइल ड्राइंग एसएफडी एंड बीएमडी। अब जब आपका यूवीएल लगा होता है तो क्या बनता है, एसएफडी के केस में कैसी से बनती है, पैराबोला। कैसी से बनती है बच्चे, पैराबोला। अब ए से लेके बी के बीच में पैराबोला बनेगा। ठीक है, जब पैराबोला बनेगा तो आपके मन में दो सवाल आएंगे। अब मैं इस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं तो मेरे के मन में बच्चे दो सवाल आएंगे। कौन कौन से, कि भाई इंक्रीजिंग कर्व बने कि डिक्रीजिंग कर्व बने। उसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने बताया है कि dv अपॉन dx होता है -w। माइनस इसलिए कि माइनस लोडिंग मेरी डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है माइनस साइन ही आएगा। W इज द रेट ऑफ इंटेंसिटी, लोडिंग की रेट ऑफ लोडिंग एक तरह से। तो माइनस का मतलब होता है लेस देन 0। इसका मतलब dv अपॉन dx इज लेस देन 0। जब किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है, किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव बच्चे लेस देन 0 होता है, तो क्या बनता है, देयर इज ए डिक्रीजिंग कर्व। क्या बनता है, नो देयर इज ए डिक्रीजिंग कर्व। क्या बनेगा, डिक्रीजिंग कर्व बनेगा। जब किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा तो क्या बनेगा, डिक्रीजिंग कर्व बनेगा। क्लियर है, नाउ क्या बनेगा, डिक्रीजिंग कर्व। अब मेरे को इतना तो पता चल गया, मेरे को बच्चे इतना तो पता चल गया कि मेरा भाई डिक्रीजिंग कर्व बनने वाला है। और डिक्रीजिंग कर्व कैसे बनेगा, डिक्रीजिंग कर्व कैसे बनेगा, यानी कि मैं नीचे की तरफ आऊंगा। अब मैं नीचे या तो ऐसे आऊं या फिर मैं नीचे ऐसे आऊं। ये भी मेरे पास एक रास्ता है और ये भी मेरे पास एक रास्ता है। अब इसका मतलब क्या है, अगर कर्व ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब स्लोप क्या है बच्चे, 0 है। और इसका मतलब अगर ऐसे जा रहा है, स्लोप हमेशा हॉरिजॉन्टल से होता है। इस बात को आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अगर ये ऐसे जा रहा है, इफ इज गॉन लाइक दिस, अगर बच्चे ये ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब स्लोप 0 है। और अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब स्लोप एग्जिस्ट करता है। ए पॉइंट पे क्या लोडिंग होगी, यस देयर इज ए लोडिंग। कितनी इंटेंसिटी है लोडिंग की ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे 2000 न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी है, यानी कि W एग्जिस्ट कर रहा है, W एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि dv अपॉन dx भी एग्जिस्ट करेगा, यानी कि स्लोप एग्जिस्ट करेगा। अगर ये ग्राफ बच्चे ऐसे चला गया तो इसका मतलब, अगर ये ग्राफ ऐसे चला गया तो इसका मतलब स्लोप 0 है। अगर ये ग्राफ ऐसे गया तो इसका मतलब स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है।
स्लोप एग्जिस्ट का मतलब dv अपॉन dx एग्जिस्ट, और वो कब कर रहा है, जब w एग्जिस्ट करता है। ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट पे मेरा w एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये तो मेरी शेप नहीं बनेगी, ये बनेगी। ठीक है, मुझे इतना तो पता चल गया कि भाई ग्राफ मेरा नीचे की तरफ आएगा। अब नीचे की तरफ आ रहा है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, नीचे की तरफ वो जब ग्राफ आ रहा है तो नीचे की मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन मेरे में अंदर क्वेश्चन ये है कि ये ग्राफ जब नीचे आएगा तो ये इस पॉइंट पे कहां मिलेगा, बी पॉइंट पे कहां मिलेगा, अप मिलेगा, डाउन मिलेगा, या एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मिलेगा, वो कौन डिसाइड करेगा कि भाई बी पॉइंट पे मेरा शेयर फोर्स कितना है। अगर मैं बी पॉइंट पे जस्ट शेयर फोर्स की बात करता हूं तो बी के जस्ट लेफ्ट में ये सेक्शन हो गया बच्चे मेरा। नाउ दिस इज द सेक्शन एक्स एक्स, सेक्शन के लेफ्ट में राइट और लेफ्ट में डाउनवर्ड, ये नेगेटिव शेयर फोर्स होता है, यही साइन कन्वेंशन होता है। किसी भी सेक्शन के लेफ्ट में अगर डाउनवर्ड और राइट में अपवर्ड फोर्स लगे हो तो शेयर फोर्स नेगेटिव होता है। बी के जस्ट राइट में तो मैं ले नहीं सकता, क्यों, उसके बाद तो स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया बी में। बी के जस्ट मैंने लेफ्ट में ले लिया, बी के बच्चे मैंने जस्ट लेफ्ट में लिया तो सेक्शन के राइट में अपवर्ड फोर्स कितना, 3000। सेक्शन के जस्ट बी के जस्ट लेफ्ट में ले रहा हूं तो सेक्शन के लेफ्ट में राइट वर्ड यानी कि नेगेटिव शेयर फोर्स कितना है, माइनस के 3000। कितना है, माइनस के 3000। और माइनस साइन कहां होता है बच्चे, नीचे की तरफ। माइनस साइन तो नीचे की तरफ होता है ना, यानी कि मैं इस पॉइंट पे मीट अप करना है, मैं यहां से चलूंगा और इस पॉइंट पे मिलूंगा। अब मैं यहाँ पे ऐसे मिलूं या फिर मैं बच्चे ऐसे मिलूं, बताओ कैसे मिलूंगा। चॉइस नंबर 1 या चॉइस नंबर 2, वो कौन डिसाइड करेगा कि स्लोप कितना होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, बी पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो बी पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी है लोडिंग की, 0। जब बी पे 0 है, W 0 यानी कि dv अपॉन dx 0, यानी कि स्लोप 0, यानी कि शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप 0। स्लोप कब 0 होगा, जब बच्चे वो कुछ इस तरह से मीट अप करेगा, जब ही तो स्लोप 0 होगा। जिसका मतलब अगर वो ऐसे मीट कर रहा है इसका मतलब तो स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है। स्लोप हमेशा हॉरिजॉन्टल से हो रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं बन रहा, ये बनेगा। क्लियर, यानी कि मेरा ग्राफ कुछ ऐसे आएगा और फाइनली वो कुछ ऐसे मीट अप कर जाएगा। इसका मतलब फाइनली मेरा जो कर्व है, जो मेरा ग्राफ है, वो कुछ ऐसे मीट कर जाएगा। क्लियर है, क्लियर सभी को। चलो इतना मेरे को क्लियर हो गया, इतना मेरे को सभी यहाँ पे वैल्यूज क्लियर हो गई। अब मेरे को इतना पता चल गया कि भाई जो मेरा ग्राफ बनने वाला है, नाउ द ग्राफ विल बी कि मैं इस पॉइंट से चला, ठीक है, एंड फाइनली वी विल मीट एट दिस पॉइंट। और ये वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू मेरी कितनी थी, नाउ दिस वैल्यू इज हाउ मच, ये बच्चे मेरी वैल्यू थी माइनस, वैल्यू कितनी थी, दैट इज ऑफ 3000। कितनी थी, 3000। रेफरेंस लाइन के नीचे है तो नेगेटिव, रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव। रेफरेंस लाइन के नीचे नेगेटिव और रेफरेंस लाइन के ऊपर मेरा पॉजिटिव। ठीक है, बस इस पॉइंट पे मेरा शेयर फोर्स 0 हो रहा है और शेयर फोर्स मेरा साइन भी चेंज कर रहा है, प्लस से माइनस। इसका मतलब ये पॉइंट मेरा एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट होगा इन केस ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब मैंने एसएफडी तो ड्रॉ कर लिया, ये मेरा क्या बन गया, नाउ दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, मेरा एसएफडी तो बन गया, बस मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, मेरे को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एक और एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। कौन सा, कि जहां पे शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन को चेंज कर रहा है। क्लियर, क्लियर सभी को। चलो नाउ दिस इज द एसएफडी, वो 6000 हो गया, 3000 हो गया। नेक्स्ट टास्क है बच्चे मेरा कि मेरे को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बस मेरे को एक और एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट ले लेना है इसमें, और जो मेरा एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट होगा इसमें, नाउ द एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट, जो मेरा एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट होगा वो ये वाला होगा। क्यों होगा एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट ये, क्योंकि यहाँ पे आपका ना शेयर फोर्स 0 हो रहा है, बिकॉज इस पॉइंट पे आपका शेयर फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्लियर हो। अगेन मैंने बच्चे एक रेफरेंस लाइन अपनी ड्रॉ कर ली। नाउ वी हैव ड्रॉ ए रेफरेंस लाइन, नाउ वी हैव टू ड्रॉ ए रेफरेंस लाइन। मैंने एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली, मैंने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली। नाउ दिस इज अवर रेफरेंस लाइन। ठीक है, ये मेरी रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। अब देखो, अगर मैं ए पॉइंट की बात करता हूं, नाउ दिस इज द ए पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट पे मेरा बेंडिंग मोमेंट है 0, बी पॉइंट पे भी मेरा बेंडिंग मोमेंट है 0, ए पे भी 0, बी पे भी 0। अब जब ए पॉइंट पे मेरा बेंडिंग मोमेंट 0 है तो भाई यहाँ पे ग्राफ मेरा यहीं से शुरू होगा। और मेरे को एक रिलेशन अच्छे से पता है, कौन सा रिलेशन मेरे को अच्छे से पता है, कि भाई कि जो मेरा dm अपॉन dx होता है, नाउ dm अपॉन dx इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन।
नाउ dm upon dx इज इक्वल टू द shear force एट एनी सेक्शन, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप होता है वो shear force के बराबर होता है। इतना क्लियर? अरे क्लियर है ना? वो किसके बराबर होता है? shear force के बराबर, यानी dm upon dx इज इक्वल टू vx। क्लियर है इतना? चलो, dm upon dx इज इक्वल टू vx। अब इधर देखो, ए पॉइंट पे मेरा स्लोप एग्जिस्ट, shear force है, यस shear force है, यानी कि स्लोप एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब मेरे को इतना क्लियर हो गया कि भाई चलो उससे पहले एक और बात, अब मेरे को एक बात बताओ, ए और बी पॉइंट है, मेरा यूवीएल है, यूवीएल होता है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की शेप कैसी होती है? क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक शेप बनती है ना। अगर यूडीएल होता तो पैराबोला बनता, लेकिन यूवीएल है तो क्या बनेगा? क्यूबिक शेप बनेगी। अब जब मेरी क्यूबिक शेप बन रही है तो मेरे को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग। तो मुझे इतना पता है कि इस पॉइंट के बीच में इतने वाले पोर्शन में shear force पॉजिटिव, यानी कि स्लोप पॉजिटिव, dm upon dx पॉजिटिव, और किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है इंक्रीजिंग कर्व। इतना बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई मैं यहाँ से ऊपर ही जाने वाला हूँ, या तो मैं ऐसे जाऊंगा या फिर मैं ऐसे जाऊंगा, मेरे पास दो चॉइस है। ये कौन डिसाइड? इसका मतलब अगर ग्राफ 1 बन रहा है इसका मतलब स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ग्राफ नंबर 2 कर रहा है इसका मतलब स्लोप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, स्लोप मेरा जीरो है। ए पॉइंट पे, इस पॉइंट पे shear force की वैल्यू है कितनी है? 6000 shear force है, इसका मतलब स्लोप एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब 2 शेप तो मेरी नहीं बन सकती, मेरी शेप 1 ही बनेगी। क्लियर है? अब इस पॉइंट पे जाके मेरा shear force की वैल्यू जीरो हो रही है, इस पॉइंट पे जाके बच्चे मेरी shear force की वैल्यू जीरो हुई है, और जब shear force जीरो होता है तो बेंडिंग मोमेंट मेरा मैक्सिमम होगा, shear force जीरो, स्लोप भी जीरो। इसका मतलब ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसे मीटअप करेगा, वो मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा और स्लोप भी उसको जीरो करना पड़ेगा। क्यों स्लोप जीरो? क्योंकि shear force जीरो है। अब मेरे को इतनी खड़े खत्म हो गई कि मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा था और यहाँ पे वो फाइनली मीटअप कर जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कैसे मिले, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे वैल्यूज कैसे मिलेगी, क्वेश्चन ये। तो बी पॉइंट में भाई बेंडिंग मोमेंट तो जीरो होगा, इतना तो सबको पता है, सिंपली सपोर्टेड है, तो बी पॉइंट बेंडिंग मोमेंट मेरा जीरो है, और बी पॉइंट पे मेरा बेंडिंग मोमेंट जीरो है, और इस पॉइंट के बीच में स्लो shear force है मेरा नेगेटिव, vx नेगेटिव, यानी कि dm upon dx नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो, इसका मतलब डिक्रीजिंग कर्व बनेगा। डिक्रीजिंग का मतलब है कि वो नीचे की तरफ आएगा, और फाइनली इस पॉइंट पे तो उसको मीटअप करना ही है। अब वो इस पॉइंट पे मीट ऐसे करे या फिर वो इस पॉइंट पे मीट ऐसे करे, उसको कौन डिसाइड करेगा? 1 और 2 shear force। बी पॉइंट पे shear force एग्जिस्ट कर रहा है, यस shear force एग्जिस्ट मतलब स्लोप एग्जिस्ट। स्लोप कौन सी केस में एग्जिस्ट करेगा? 1 के केस में, ना कि 2 के केस में, 1 के केस में ना कि 2 के केस में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चे क्या हुआ? इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो सिंपली यहां से आएगा ऐसे, एंड इट विल बी मीट लाइक दिस। ठीक है, बस ये शेप कैसी होगी? क्यूबिक शेप। बस लग गया आइडिया आपको, पता चल गया कैसे कैसे मेरे को ड्रॉ करना है। तो बस सिंपली आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू वेरी दिस ग्राफ इन ए ठीक है, बस ये वैल्यू मेरे को देख लेनी है। नाउ ये मेरी क्या होगा? नाउ दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये वैल्यू क्या होगी? नाउ दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। और जो वेरिएशन होगा, नाउ द वेरिएशन विल बी क्यूबिक वेरिएशन, नाउ द वेरिएशन विल बी ऑफ क्यूबिक वेरिएशन, क्यूबिक को मतलब 3rd डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू मेरी मैक्सिमम हो जाएगी। वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? ये भी बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालूंगा। तो मेरे को ना सबसे पहले ये डिस्टेंस चाहिए होगी, ये डिस्टेंस कितनी है, कि मेरा shear force कितनी डिस्टेंस पे जीरो हो रहा है, बस उतनी डिस्टेंस में मैं बेंडिंग मोमेंट निकाल लूंगा। कैसे? चलो निकाल लेते हैं। मान लीजिए मैंने बच्चे कि मेरा x डिस्टेंस पे shear force जीरो हो रहा है, ठीक है, तो कैसे निकालूंगा? ये मैंने ले लिया x वैल्यू, मैंने ना देखो ये इधर ये मैंने x वैल्यू ले ली कि मेरा x डिस्टेंस पे shear force जीरो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ये ले लिया मैंने पोर्शन, ये इंटेंसिटी कितनी होगी? अब देखो इधर कितना होगा, नाउ दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी ना x इधर से लो, आप x इधर से ले लो, जरूरी थोड़ी ना है कि भाई आप जो है x को इधर से ही लो, ऐसा तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप बिल्कुल x इधर से भी ले सकते हो, बस 9 में से सब्सट्रैक्ट कर देना। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 2000, नाउ 2000 अपॉन, नाउ दिस अपॉन दिस, टोटल कितना है? 9 इज इक्वल टू, ये इंटेंसिटी मान ली मैंने W डैश डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितनी है? x।
तो डब्ल्यू डैश की वैल्यू कितनी होगी? नाउ डब्ल्यू डैश इज 2000x डिवाइडेड बाई 9, कितनी होगी? 2000x डिवाइडेड बाई 9, ये वैल्यू होगी। इस पॉइंट पे शेयर फोर्स जीरो करना है, कैसे करूंगा शेयर फोर्स जीरो इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे अगर मेरे को शेयर फोर्स जीरो करना है तो भाई ये मेरा सेक्शन हो गया एक्स एक्स, सेक्शन के लेफ्ट में अगर अपवर्ड, राइट में डाउनवर्ड, तो शेयर फोर्स होता है मेरा पॉजिटिव। ये मेरा सेक्शन, सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड, राइट में अपवर्ड, तो शेयर फोर्स होता है मेरा पॉजिटिव। शेयर फोर्स मेरी वैल्यू कितनी होती है? पॉजिटिव। नाउ दिस इज द पॉजिटिव शेयर फोर्स एंड नाउ दिस इज द नेगेटिव शेयर फोर्स। इस सेक्शन पे शेयर फोर्स निकालना है, तो इस वाले पोर्शन का, नाउ दिस पोर्शन, इस पोर्शन का यूडीएल यहाँ पे लगेगा भाई, डाउनवर्ड लगेगा कितना? हाफ ऑफ डब्ल्यू डैश इंटू एक्स, यही होगा ना? सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड, सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड, यानी कि पॉजिटिव कितना? हाफ ऑफ डब्ल्यू डैश इंटू एक्स, यही होगा ना? हाफ ऑफ डब्ल्यू डैश इंटू, हाफ ऑफ डब्ल्यू डैश इंटू एक्स। दूसरा लोड, ये रिएक्शन सेक्शन के राइट में अपवर्ड, यानी कि नेगेटिव, सॉरी ये मैंने पॉजिटिव लिखा है, ये नेगेटिव, तो माइनस 3000। बस इसको जीरो कर दो, जीरो ही तो है यहाँ पे शेयर फोर्स, जीरो ही तो है। इसको वैल्यू निकाल लो इसकी, चलो वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? नाउ द वैल्यू इज हाफ ऑफ डब्ल्यू डैश की वैल्यू कितनी है? दैट इज ऑफ 2000x डिवाइडेड बाय वैल्यू कितनी है? 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज ऑफ 3000। इसकी अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं, नाउ द कैलकुलेशन इज 3000 मल्टीप्लाई 9 multiply 2 divided by 2000 and the square root, the value is x की जो वैल्यू आ रही है, now x is that is of 5.196 इतने मीटर, ठीक है। x की जो वैल्यू आ रही है, now the value of x की जो वैल्यू आ रही है that is of 5.196 इतने मीटर, और उधर से निकालूंगा तो टोटल डिस्टेंस 9 है, तो वैल्यू इज 3.80। नाउ दिस इज द 3.80, क्लियर है? 3.804 इतने मीटर, बस। अब इस पे यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो इतने डिस्टेंस पे निकाल दो। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे भाई बेंडिंग मोमेंट? अब दूसरे एंड से निकालना पड़ेगा, वो दूसरे एंड से, इस एंड से सिंपली इजी होगा ना। कैसे? सुनो, अब इसका देखो 3000 इंटू दिस डिस्टेंस x, तो कितना होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? नाउ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितनी होगी वैल्यू? 3000 इंटू, नाउ 3000 इंटू मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितनी है? 5.196। सैगिंग करेगा ना भाई, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव। ये लोड लगा था, कितना था टोटल लोड? हाफ ऑफ डब्ल्यू डैश इंटू एक्स, ये लोड हो गया। कितनी डिस्टेंस पे लगेगा? इधर से कितने डिस्टेंस पे लगेगा? x/3 और डिवाइडेड बाय x/3। x कितना है मेरा? 5.196, ठीक है। यहां से आप निकाल सकते हो वैल्यू। नाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू। नाउ द बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट is coming out to be how much? That is of 3000 multiply 5.196 multiply half of, ठीक है। W डैश की वैल्यू कितनी थी? 2000 multiply x, x कितना था मेरा? 5.196 डिवाइडेड बाय 9, हाफ ऑफ W डैश, x की वैल्यू कितनी है? 5.196 इंटू x/3, x कितना है? 5.196 डिवाइडेड बाय कितना? 3, ठीक है। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ 2000 मल्टीप्लाई 5.196 इतने का क्यूब डिवाइडेड बाय कितना? 6। नाउ 3000 मल्टीप्लाई 5.196 माइनस आंसर, इट इज वैल्यू, आई थिंक मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, इट इज ऑफ 10392। वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 10392 इतने न्यूटन मीटर, ये वैल्यू आएगी 10392, यस 10392। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10392 इतने न्यूटन मीटर। आपको बच्चे ये वैल्यू तो दिखानी पड़ेगी। जब आप इतना बड़ा क्वेश्चन करोगे तो आपको ना एटलीस्ट ये वैल्यूज तो दिखानी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप इन वैल्यूज को भी नहीं दिखाओगे, इन वैल्यूज को तो आपको वहां पे दिखाना ही पड़ेगा। क्यों? रीजन बीइंग, अगर आपने ये वैल्यूज भी नहीं दिखाई तो आपको प्रॉपर मार्क्स देगा नहीं, क्योंकि छोटा सा तो क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है नहीं। ज्यादा जब लेंथी क्वेश्चन है नहीं, जब ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है नहीं, तो वहां पे आपको कैलकुलेशन तो करके दिखाना पड़ेगा ना। कैलकुलेशन कैसे दिखाओगे? करके,
कैलकुलेशन कैसे दिखाओगे करके, ऐसे दिखानी पड़ेगी सारी की सारी कैलकुलेशंस, ठीक है। चलो ये मेरा भाई बीएमडी बन गया। नाउ दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखो क्वेश्चन इजी होते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को अगर आप सिंपल वे में अगर ऐसे सॉल्व करोगे ना, सिंपल वे में सारा ऐसे सॉल्व करोगे तो कहीं डाउट आना ही नहीं है, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेशन करके दिखा देना उसको साइड में कि भाई ए बी के बीच शेयर फोर्स इतना था, उसकी कैलकुलेशन करके दिखा दिया आपने, वैल्यू शो कर दी, बस आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलो कैलकुलेशन करके जरूर दिखा देना, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करके दिखा दी थी कैलकुलेशन, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, यू हैव टू नोट डाउन दिस। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज करने वाले हैं हम एसएफडी बीएमडी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है एक दो बच्चे मेरे को बता रहे थे कि सर उनको ना थोड़ा सा गैप हो रहा है, गैप इन द सेंस कि आपके बताने की तरह बच्चे ये मेंस का बैच जब पढ़ते हैं अच्छे से, जब आपको थोड़ा थ्योरी क्लियर हो, ठीक है। मैंने जो हमारा पेड बैच था थ्योरी वाला, उसमें सारा कंप्लीट मैंने डिटेल में बताई हुई है चीजें, वन बाय वन ये कैसे आया, सारा चीजें डिटेल में मैंने कराई हुई है, ठीक है। हो सकता है आपने कहीं एसएफडी बीएमडी का कुछ और तरीका पढ़ा हो पहले कहीं और पे, तो ठीक है, तो वो हो सकता है आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा हो जाए, लेकिन मैंने सारा के सारा आपको पढ़ाया हुआ है अपने वहाँ पेड बैच जो था हमारा, उसमें मैंने सारा कंप्लीट बैच में पढ़ाया हुआ है, कंप्लीट ए टू जेड सब कुछ बताया हुआ है थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक है। चलो आप इसको नोट कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन एंड लास्टली बच्चे ये वाला पोर्शन आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन एंड ये वाला कैलकुलेशन वाला करना है तो ये भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक दिए रहते हैं, टेलीग्राम का, एप्लीकेशन का और व्हाट्सएप ग्रुप का, सारे लिंक अवेलेबल हैं। और किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है सबके पास, मैं फिर दे देता हूँ, 7042276658। नाउ दिस इज माय कॉन्टेक्ट नंबर, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।